सूखा है, एकदम सूखा। थोड़ा तो ग्रीस होना चाहिए था इसके ऊपर। इसे कहते हैं इंटरनली एक्सपांडिंग ब्रेक शू। एकदम आराम से बाहर आ गया, आधे किलो सूखे कीचड़ के साथ। इतना सारा सामान खोला है आज, वंडरफुल। ब्रेक तो हमने रिलीज़ कर लिया। अब हमें फ्रंट व्हील खोलने से पहले ये जो स्पीडोमीटर केबल है वो रिलीज़ करना होगा। लेटेस्ट मॉडल्स में ये आते हैं एक क्लिप रिलीज सिस्टम के साथ, क्लिप दबा के ये खींचना होता है, लेकिन यहाँ पर एक स्क्रू है। हम स्क्रू खोलेंगे और फिर इसे बाहर निकालेंगे। स्टार स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना है। ओके, ये स्क्रू बाहर, और फिर जो स्पीडो केबल है वो खींचना है और ये ईज़िली बाहर आ जाएगा। बेसिकली स्क्रू का टिप जो है इस पार्ट में ऐसे आ जाता है और इस केबल को रोकता है। ठीक है, अब हम खोलेंगे ये फ्रंट एक्सल का नट, और क्योंकि नट पे बहुत सारा कीचड़ जमा हुआ है, धूल मिट्टी है, तो हम पहले इसे WD-40 से थोड़ा गलाएंगे ताकि थोड़ा फ्री हो जाए। 17 mm इसे हाथ से पहले ट्राई करते हैं। ओके, घुमा। ओह, बहुत ज़्यादा टाइट है। बिल्कुल बहुत नहीं है। समझदारी करते हैं और सॉकेट पाना यूज़ करते हैं। इससे ज़्यादा टॉर्क लगेगा कम मेहनत के साथ। तो चलिए, ये देखिए। ओके, ये खुल गया नट। अब इसे ठोककर उस साइड भेजते हैं। ये एक्सल आता है उस तरफ से बाहर, तो यहाँ से हम लोग पहले ठोक लेते हैं। ओके ओके, ये देखिए, एकदम सूखा है, एकदम सूखा। थोड़ा तो ग्रीस होना चाहिए था इसके ऊपर। या तो ग्रीस लगाया नहीं है पहले व्हील खोलते वक्त, या काफ़ी टाइम से ये सूख गई है। ओके, अभी देखते हैं। ओके, वी आर डन। ये देखिए, फ्रंट एक्सल का नट हमें संभाल कर रखना है, और ये स्पेसर आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, ये आ गया स्पेसर बाहर, ये जाता है इसके अंदर, और ये अपना फ्रंट एक्सल किट एकदम सेफ। ये देखिए, ये है हमारा ड्रम ब्रेक का सिस्टम। ये व्हील के जो अंदर है ये ड्रम है, ये फ्रंट व्हील का बेरिंग है। इस तरह जब केबल से ब्रेक खींचते हैं, ओके, तब ये जो अंदर के लाइनर्स है ये एक्सपांड होते हैं इस तरह, और फिर ये अंदर जाके व्हील को रोकता है। इसे कहते हैं इंटरनली एक्सपांडिंग ब्रेक शू। ये मैकेनिज़्म है जो आज भी जो ड्रम ब्रेक्स होते हैं इसी टाइप के होते हैं। ये व्हील अब एकदम टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, बट वी जस्ट लेट दिस बी फॉर द मोमेंट, क्योंकि ये बाइक नहीं तो अपने वेट से ऐसे आगे गिर जाएगा। तो ये है हमारा सुंदर सा मडगार्ड, और ये कनेक्ट होता है हमारे फ्रंट फोक को इस प्लेट के ज़रिए, और ये प्लेट जुड़ता है फोक से ये दो बोल्ट के साथ। यहाँ पर दो बोल्ट है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये राइट हैंड साइड का है, एक ये और एक ये शायद गिर गया है या लगाया नहीं गया है, तो सिर्फ यही है एक 10 नंबर का बोल्ट। हम पहले इसे खोलेंगे, फिर जो ये दो है उन्हें खोलेंगे। ये देखिए, ये आ गया एक बोल्ट बाहर, दूसरा बोल्ट है मिसिंग, तो एक साइड फ्री हो गया। अब दूसरी साइड को खोलते हैं। अब आपको ये दो बोल्ट्स को स्पोक्स के बीच से एक्सेस करने के लिए यही एक बेस्ट हथियार है, ये एक्सटेंशन। साधारण पाना होता तो मुश्किल होता, आराम से हो गया।
ओके, वेरी गुड। ये देखिए, तो मडगार्ड तो सिंपल है, ऐसे पीछे ले लेते हैं। ये देखिए एकदम आराम से बाहर आ गया, आधे किलो सूखे कीचड़ के साथ। और ये जो व्हील है तो बहुत ही सिंपली इस तरह आपको बाहर रोल आउट कर। आजा बेटा। फ्रंट शॉकर के लिए हमें ये 2 बोल्ट्स खोलने होंगे जो हमारे टी प्लेट पर फिट हुआ है। तो चलिए अब इन्हें खोलते हैं। तो ये बोल्ट है 19 mm का, 19 mm का सॉकेट लग गया। ओके, काफ़ी फ्री है, हाथ से खुलना चाहिए। ये देखिए इसके 2 पार्ट्स है। ये देखिए, एक तो ये बोल्ट हुआ, ये बोल्ट, अरे बाबा खुल जा रहा है ये, और ये एक इसका वॉशर, स्पेशल वॉशर। ये देखिए वॉशर और बोल्ट, ये दोनों संभाल के रखना है आपको। यहाँ पर एक क्लैंप है जो एक नट से बंधा हुआ है, तो वो नट भी खोलना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें खोलना पड़ेगा इसका आगे का नंबर प्लेट। नंबर प्लेट खोलने के लिए हमें ये जो स्क्रू है ये खोलना होगा। मैंने जो लेफ़्ट साइड का स्क्रू है वो खोल दिया है, अब ये स्क्रू खोलना बाकी है। तो ये है हमारा नंबर प्लेट। एक स्क्रू मैं यहाँ से खोला था, दूसरा स्क्रू यहाँ से। तो हम इसको पहले रिलीज़ करेंगे, उससे ये शॉक अब्जॉर्बर थोड़ा ढीला हो जाएगा और नीचे उतरेगा। नंबर 13 का है, इसे खाली ढीला करना है, पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं। तो बेसिकली ये एकदम ऐसे टाइट बंधा होता है। यहाँ पे एक बोल्ट होता है ये वाला, हमने ढीला कर दिया इसको, बोल्ट को, और ये हल्का सा रिलैक्स हो गया होगा। पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे खींच के ट्राई करते हैं कि नीचे उतरता है कि नहीं। यहाँ पे ठोकते हैं, बिंदास ठोकते हैं, क्योंकि मेरे को इसके जो मेरा कस्टमर है उसने बोला था कि मुझे ये चाहिए नहीं, तो हम इसे यूज़ करेंगे और फोर्स करके इसे नीचे लेके आएंगे। ये देखिए, ओके ओके, ये आउट। ये देखिए फाइनली हमारा शॉक अब्जॉर्बर बाहर आ गया, ब्यूटीफुल। अब हम इसका जो फॉक टी है वो निकालेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े वायर्स है, क्योंकि पूरा असेंबली बाहर आ जाएगा। तो हम पहले वायर्स को निकालते हैं, इस वायर के गुच्छे को। ओके, अंदर पूरा खोखा खाली हो गया। ओके, खोखा खाली। अब हम इसे खोलेंगे। ओके, टी प्लेट के सेंटर नट को, 30 mm का ये एकदम हेवी ड्यूटी नट है, इसे खोलेंगे। देखिए, सही टूल्स होगा तो बहुत आसानी से बिना ठोका पीटी से सब कुछ खुल जाता है। ये देखिए, वेरी इजी। ये है वो नट। अब हमारा ये जो प्लेट है, टॉप प्लेट, वो निकल आएगा। ये देखिए, और इसके साथ में ही एक ये वॉशर बाहर आया है, इसे भी संभाल कर रखना है। बहुत अच्छा क्वालिटी है और लॉन्ग लास्टिंग है, हम इसे रीयूज़ करेंगे। ये खोलने के लिए हम ये बाद में खोलेंगे, काफ़ी अंदर से ऑयल, धूल, मिट्टी है, इसे साफ़ करना होगा, बाद में देखते हैं। फिलहाल इसको बाजू में रखते हैं। अब हम इसे लिफ्ट करते हैं तो पूरा असेंबली बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आया 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 आया, डन। ये देखिए, एंड देयर वी गो, वेरी नाइस। ये देखिए इसका पूरा असेंबली, और ये भी इजीली खुल जाता है इसी तरह। ये इसका डस्ट कवर है जो मैं बात कर रहा था, और इसका जो रबर है ये बिल्कुल कट चुका है, ये नया आएगा। देखिए, बिल्कुल ही गल गया है इसका रबर। इसका भी शायद गला हुआ ही होगा, अभी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, एक टूट के पीस नीचे गिरा इसका। इसके डस्ट कवर्स ब्यूटीफुल,
वेरी गुड शेप। इसे हम बाद में डिसअसेंबल करेंगे, इंडिकेटर्स और बाकी सब पार्ट्स को। फिलहाल के लिए इसको साइड पे रखते हैं। इतना सारा सामान खोला है आज, वंडरफुल। ये जो आगे का पूरा वायर क्लस्टर है जो हेडलाइट केसिंग में था वो है, ये हॉर्न है। और यहाँ पे और नीचे बेरिंग्स होंगे, हमें वो संभाल के रखने हैं। अगर रीयूज़ करना है तो हम रीयूज़ नहीं करेंगे, फ्रेश डालेंगे कोन सेट। तो इसे खोलते हैं और फिर ये बाहर आ जाएगा। अब हमें ये खोलना है। इसमें 4 मुंह हैं, 1 2 3 और 4। इसलिए एक स्पेशल टूल आता है जो इस टाइप का होता है, हुक। तो वो हुक का एक टिप यहाँ पे बैठता है और बाद में ये इस तरह खुलता है। और क्योंकि वो मेरे पास नहीं है, हम बाद में यूज़ करेंगे। हम इसे ठोक कर निकालेंगे क्योंकि हम इसे एनीवे रिप्लेस करने वाले हैं। ये नट का काम है कि जो ये पूरा असेंबली है और जो फ्रंट एंड है उसे टाइटली पकड़ कर रखता है और हैंडल जो है उसमें प्ले आने देता नहीं है। स्मूथ स्टीयरिंग के लिए ये हेल्प करता है। तो बेसिकली दिस इज़ अ स्टीयरिंग स्टेम लॉक। तो अब हम इसे खोलेंगे। तो मेरे पास एक छीनी है, छीनी मुंह पे लगा के सीधा ठोकते हैं। अब ये हाथ से खुलने लगा है, ऑलमोस्ट बाहर आ गया है। एकदम फाइन थ्रेड्स होते हैं इसलिए इसे खुलने को टाइम लगता है। कितने सारे थ्रेड्स है भाई, ये देखिए। ये है बेरिंग बेस और ये इसका डस्ट कवर है। इसे हम साइड पे रखते हैं। अब हमें यहाँ पे फोकस करना है। देखिए जो इसमें बॉल बेरिंग्स हैं वो एकदम ही ड्राई हो चुके हैं। इसको टाइम टू टाइम लुब्रिकेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ठोकते हैं लेकिन डायरेक्टली ठोकेंगे नहीं, यहाँ पे कुछ सपोर्ट रख कर ठोकेंगे और देखते हैं कि ये नीचे गिरता है कि नहीं। तो ये है 16 नंबर का सॉकेट। इसके मुंह पर रखते हैं इस तरह और यहाँ पे ठोक के देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बेरिंग रेस है और इसमें भी एक सेट ऑफ बेरिंग्स होते हैं और वो है इधर इसके अंदर। और ये है जो गिने चुने अंदर जो चिपके हुए थे वो सब रिप्लेस होंगे। और फिलहाल के लिए बस आज के लिए इतना ही। हमारा पूरा फ्रंट एंड भर चुका है। काफ़ी लंबा प्रोसेस था। हमने हैंडल खोला, सारा आगे का वायरिंग्स जो है सब डिस्कनेक्ट किया। जो आगे का हेडलाइट असेंबली है पूरा वो निकाला, फॉक निकाला। आपने इसे देख लिया कितना हाई क्वालिटी फॉक्स है। ऊपर का टॉप प्लेट, मीटर वीटर सब कुछ निकाल के हम अब इस स्टेज पर आ चुके हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया एक लाइक दे दीजिए एंड फॉर मोर अपडेट्स ऑन दिस मोटरसाइकिल चैनल को सब्सक्राइब करिए।